अभी चीन से लगातार गैर बासमती चावलों की खेपों को लौटाए जाने का मसले से पैदा हुई चिंता खत्म नहीं हुई थी कि जापान से खबर आ गई कि जापान जो है इस साल भारतीय आमों की खरीद नहीं करेगा। चीन का कहना है, चीन अब तक जैसा रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि 70 खेपों को लौटाया है उसने, और उसका कहना यह है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड बीजों का इस्तेमाल हुआ इन चावलों को पैदा करने में। हालांकि सरकार का कहना है कि हमारे यहाँ सिर्फ बीटी कॉटन कपास की एक खास प्रजाति के लिए ये सहूलियत दी गई है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड बीजों का प्रयोग हो सकता है, लेकिन बाकी और जो ये चावल, गेहूँ और बाकी चीज़ें हैं उसमें हमारे यहाँ जेनेटिकली मॉडिफाइड बीजों का इस्तेमाल नहीं होता। जो जापानियों ने कहा है कि जो आम को जो प्रक्रिया होती है कि उसमें लार्वा, कीट वगैरह को हटाया जाए, उसकी जो प्रक्रिया होती है उसमें खामियां हैं और कीटनाशकों का जो इस्तेमाल हुआ है वो जो है ठीक नहीं है। अब मसला ये है कि भारत तो दुनिया में आम का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर देश है, लेकिन हमारा बहुत सारा आम जो है घरेलू बाज़ार में ही खप जाता है। लेकिन अल्फोंसो, केसर जैसी कुछ प्रजातियां हैं जो जापान जैसे बाज़ारों में उनकी अच्छी कीमत मिलती है। अब जलवायु परिवर्तन और बाकी चीज़ों के कारण आमों की फसल पे भी असर पड़ा है, और ख़ासकर ये जो निर्यात होता है वो महाराष्ट्र के कुछ इलाकों से होता है, वहाँ पे काफ़ी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। और जो ये चीन वाला मसला है, इसके बारे में जानकारों का और कारोबारियों का कहना है कि यह एक ट्रेड वार का हिस्सा हो सकता है। उनका कहना यह है कि जब से भारत ने ये कहा है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है, उसके बाद से ही चीन ने हमारी खेपों को लौटाना शुरू किया है। हमारी जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, जो जांच करती हैं, देखती हैं, जो हमारी कंपनियां हैं जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में लगी हुई हैं, उनको मुझे लगता है कि थोड़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि दवाइयों पर भी कभी कभार जो है गंभीर शिकायतें आई हैं। जो पैकेज फूड है, नमकीन वगैरह हैं, उन पर शिकायतें आई हैं और रोक लगाई गई है कई देशों में। तो इन चीज़ों पर भी वो वैसा न हो। और जापान 2006 में उसने हटाया था, जब वो फल मक्खी का मसला आया था तो उसने बैन कर दिया था, तो वो बैन जो है 2006 में उसने हटाया था। उम्मीद तो यही करनी चाहिए कि सरकार, एजेंसियां और कारोबारी एक समझदारी बनाएंगे और जो भी शिकायतें हैं उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। नहीं तो इसका असर फिर दूसरे जो देश हैं उनके यहाँ भी पड़ सकता है, और वो भी जो है कुछ इस तरीके के एक्शंस ले सकते हैं जो हमारे एक्सपोर्ट इंटरेस्ट के खिलाफ हों।